हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली, यू आर ऑन द लिमरा क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, जो कि 4 फीचर से रिलेटेड है। हालांकि इसके काफी सारे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड देन आफ्टर सेकेंड दिस वन। तो आज की क्लास में मैं आपको इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में 110% मिलने वाला है। क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल बुक का इशू ऑफ शेयर चैप्टर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि पेज नंबर 9.117 पर गिवन है। तो मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर। भाई एक कंपनी का नाम इन्होंने दिया है संगीता लिमिटेड, जिसने 60,000 शेयर इशू करे हैं। इशूड शेयर हमें यहां पर बताए हुए हैं 60,000। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन का ब्रेकअप बना रहा हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए। इसमें बोला है कि 60,000 शेयर है, एक शेयर की कीमत रखी गई है 10 रुपए। 10 रुपए का एक शेयर है, जिसको कंपनी ने कहा है कि मैं इसको 4 टुकड़ों में मांगूंगी, यानी कि इंस्टॉलमेंट वाला केस है। तो 10 रुपए हमारे कितने 4 टुकड़ों में आएंगे। तो पहला एप्लीकेशन, दूसरा होगा अलॉटमेंट, तीसरा होगा हमारा फर्स्ट कॉल और लास्ट फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं कंपनी के द्वारा कितने रुपए, 2 रुपए पर शेयर। अलॉटमेंट पे मांगे गए हैं 3 रुपए पर शेयर। 4 पार्ट नहीं है इसके, 3 पार्ट में डिवाइड है। और लास्ट पार्ट पे मांगे गए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बाकी का अमाउंट 5 रुपए। तो यहां तक आपको सभी को बात समझ आ गई होगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 92,000 शेयर की। तो यहां पर एप्लीकेशन कितने शेयर की रिसीव हुई है? रिसीव्ड एप्लीकेशन, ठीक है, 92,000 की एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हो गई। तो ये कौन सा केस बन गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आपको ये पढ़ते के साथ ही ये याद आ गया होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के हम केस में क्या करा करते थे। जो भी हमारी एक्सिस एप्लीकेशन हुआ करती थी उसका कुछ अमाउंट हम क्या करते थे? एडजस्ट करते थे, बाकी का अमाउंट हम रिटर्न कर दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोरेटा का केस बन रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। एप्लीकेशन वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो इन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई है। इन्होंने कहा जिस बंदे ने इन 92,000 शेयर में से 40,000 शेयर मांगे, उसको कंपनी ने 40 के 40 दे दिए, क्योंकि इसके लास्ट में लिखा हुआ है फुल। तो फुल का मतलब है जिसने 40,000 शेयर मांगे उसको 40,000 शेयर मिल गए। यहां तक बात क्लियर है। फिर उसके बाद बोला है बी पॉइंट में, जिसने मांगे 50,000 शेयर, जिसने मांगे 50,000 शेयर, उसको कंपनी ने प्रोवाइड करे 20%, सॉरी 40%, उसको कंपनी ने प्रोवाइड करें 40% शेयर। अब 50,000 का आप अगर 40% निकालते हो तो कितना बनेगा? 20,000। तो 20,000 शेयर यहां पर कंपनी ने अलॉट करें, ठीक है। और जिस बंदे ने मांगे थे 2,000 शेयर, उसको कंपनी ने कुछ नहीं दिया। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन का ऑलमोस्ट ब्रेकअप बन चुका है। इसके बाद और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि नेक्स्ट पेज पर है, मैं उनको भी रीड कर लेता हूं। 1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carried from application money। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसकी वजह से मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या वो मैं आपको समझा देता हूं। इन्होंने कहा है 1,08,000। 1,08,000 से इनका कहने का क्या मतलब है? ये कहना चाहते हैं कि जो 1,08,000 रुपए का अमाउंट है वो वही सिर्फ आया है। कहां पर आया है? अलॉटमेंट के टाइम पर। मतलब उस अमाउंट को हटाकर जो कि एप्लीकेशन के टाइम पर हमने अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट करे थे, उस अमाउंट को हटाकर यहां पर बोला एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट हमने एडजस्ट करा था अलॉटमेंट का, उसको हटाकर 1,08,000 रुपए और आए हैं। तो हालांकि अगर आपको बात नहीं समझ आ रही है तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको जब क्वेश्चन को करूंगा ना, प्रैक्टिकली हम करेंगे इसको, तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, 1,08,000 रुपए मिले। कब मिले? अलॉटमेंट पर मिले 1,08,000 रुपए। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। फिर उसके बाद बोला एंड 2.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। जब कॉल की बात आई
तो यहां पर बोला गया कॉल का अमाउंट सिर्फ कितने रुपए का रिसीव हुआ है, 2.5 लाख रुपए का। तो मैं यहां पर इसको भी लिख देता हूं, 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 रुपए हमें कब मिले हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मिले। ये वाकई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है सिर्फ इन दोनों लाइन की वजह से। द डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफीट शेयर ऑफ दोज एप्लीकेशन टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। अब यहां पर कंपनी के डायरेक्टर ने क्या किया, कंपनी के डायरेक्टर ने जिन लोगों के एरियर हुए थे उनके शेयर फॉरफीट कर लिए। अब ना तो इन्होंने ये कहा कि किस बंदे के शेयर फॉरफीट हुए, यानी कि हमें ये तो बताया नहीं ना नंबर ऑफ शेयर थे कितने। तो ये एक नई चीज है आपके पास, आपके सामने जो आई है क्वेश्चन के अंदर। अब से पहले आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा। हमेशा हमें क्या बोला जाता था, भाई एक राम है, उसके पास इतने शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर फॉरफीट हो गए। बट इस केस में ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने हाँ इस बात को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आ गया है कि एप्लीकेशन के पैसे तो मिले थे, अलॉटमेंट पर एरियर हुआ है कहीं ना कहीं, तभी तो शेयर फॉरफीट हुए हैं, और फर्स्ट कॉल पर भी एरियर हुआ है। अब देखो ना, ये अगर कह रहे हैं कि 1,08,000 रुपए मिले अलॉटमेंट पर, तो कहीं ना कहीं मिलने ज्यादा थे और मिले कम, तो एरियर हुआ ना। तो एरियर हुआ, इसका मतलब अलॉटमेंट पर भी एरियर हुआ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी एरियर हुआ। इस स्टेटमेंट को पढ़कर अभी आप इतनी बात समझ जाओगे। अब मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो वर्किंग नोट मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चनों में कराया था, उसी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। मैं एक छोटा सा आदमी बना देता हूँ यहाँ पर वर्किंग नोट से पहले। ये कोई हमारा XYZ कुछ भी इसको नाम दे दो, राम श्याम। ये एक आदमी है, हमें पता नहीं है कि इसके पास शेयर कितने हैं, कितने शेयर हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब वर्किंग नोट मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होती थी। यहाँ पर हमारा अमाउंट आया करता था, ठीक है, यहाँ पर हम सारा वो अमाउंट लिखते थे जो हमें रिसीव हो रखा है। अब सबसे पहली लाइन मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। अब आप एक बात सोचो कि कितनी एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ। देखो यहां पर तो क्या हुआ है, 40,000 जिसने मांगे उसको 40 के 40 मिल गए, जिसने 2,000 मांगे उसको मिला ठेंगा। प्रोराटा का केस तो यहीं पर बना ना, 50,000 मांगने वाले को सिर्फ कितने शेयर मिले, 20,000। तो प्रोरेटा का केस जो बन रहा है वो इसी में बन रहा है, यानी कि हमारा प्रोरेटा रेशियो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5:3, यानी कि जिसने मांगे 5 शेयर उसको मिले 3 शेयर। तो अब आप जो यहाँ पर वर्किंग नोट बना रहे हो वो इसी कंडीशन का बनाओगे, ध्यान रखना। जिसको 40 मांगे, जिसने 40 मांगे उसको 40 मिल गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं रही। जिसने 2 मांगे उसका भी हमें पता लग गया, भाई पैसे वापस कर देंगे हम उसको। मगर जिसने 50,000 शेयर मांगे उसको यहाँ पर मिल रहे हैं 20,000 शेयर, तो हमारा वर्किंग नोट पूरा का पूरा इसके ऊपर होगा। तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 50,000 शेयर का। तो मैं लिख देता हूँ 50,000 शेयर का अमाउंट रिसीव हुआ, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के। 5 दूनी 1 लाख रुपए यहाँ पर रिसीव्ड हुए। बट होने कितने चाहिए थे, मैं नीचे एक पॉइंट लिखता था, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड। अब एक बात सोचो आप, जब कंपनी दे रही है 20,000 शेयर, जब कंपनी दे रही है 20,000 शेयर और एप्लीकेशन पे मांगे 2 रुपए, तो कंपनी के पास आने कितने चाहिए थे, सिर्फ 40,000 रुपए, ठीक है। अब जब इसमें से इसको माइनस करा करते थे, आपको याद होगा, तो हमारा एक्सिस अमाउंट आया करता था निकल कर। तो 1 लाख माइनस 40,000 कितना हो गया, 60,000 रुपये, ठीक है। अब इस 60,000 के अमाउंट को हम क्या करते थे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया करते थे। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्चुअल में अलॉटमेंट के टाइम पर आने कितने पैसे चाहिए थे, आप देखो कितने आने चाहिए थे, 20,000 शेयर के पैसे 3 रुपए के हिसाब से 60,000 आने चाहिए थे। तो आप 20,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपए अलॉटमेंट पर मांगे, तो कितना हो गया हमारा 60,000 रुपए का अमाउंट। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, नील, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये अमाउंट हमारा एडजस्ट हो गया। अब मैं वापस से आपको इस पॉइंट पर लेकर आता हूं जहां मैंने ये बोला था कि अलॉटमेंट पर मिले 1,08,000,
किस अमाउंट को हटाकर मिले, जो हमने एडजस्ट कर दिया। ये बात ध्यान रहेगी सभी को। तो जब हो चुका है मेरा पूरा का पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट और मैंने सारा ब्रेकअप बना लिया है क्वेश्चन का, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया। अब मेरा लास्ट काम है जो मेरे को मेन बोला गया है क्वेश्चन में, मेरे को करनी है जर्नल एंट्री पास। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले मैं क्या किया करता था, आपको याद होगा, एप्लीकेशन की एंट्री होती थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन टोटल आई कितने शेयर की थी, 92,000 की। तो 92,000 मल्टीप्लाई बाई 2, बताओ कितना आएगा, 1,84,000 रुपए। और यही अमाउंट हम यहां भी डाल देंगे, 1,84,000 रुपए। आई होप आपको इतनी तो बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब सेकंड एंट्री होती थी हमें शेयर अलॉट करने की, तो क्या करा करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने अमाउंट एडजस्ट करा है। और टू बोलो बैंक अकाउंट। याद नहीं आपको 2000 शेयर को कुछ भी नहीं दिया था हमने, तो रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न कैसे होता था, बैंक के नाम से। अब देखो अमाउंट कैसे डालेंगे, ध्यान देना, अमाउंट कैसे डालेंगे, सिंपल सी बात है। आपको मैंने क्या समझा रखा है, हमेशा शेयर कैपिटल में आपकी फेस वैल्यू आएगी जो कंपनी को चाहिए था। कंपनी को 60,000 के हिसाब से चाहिए ना, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 1,20,000 रुपए एक्चुअल में कंपनी को चाहिए थे। कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर कितने एडजस्ट करे, 60,000। कंपनी ने कितना अमाउंट रिटर्न करा, 2000 शेयर का अमाउंट रिटर्न करा, 2000 इंटू 2 4,000 रुपए रिटर्न कर दिया। अब जब आप इस सबको ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा, 1,84,000। ये एंट्री अलग है, मिक्सअप मत कर देना। सेकंड, अब मैं सेकंड एंट्री किस चीज की करता था, अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट के टाइम पर क्या होती थी एंट्री, अब बोलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने कहा आओ भाई आओ, पैसे ले लेकर आ जाओ सारे के सारे। तो कंपनी कितने पैसे मांगेगी, 60,000 शेयर के पैसे मांगेगी। अलॉटमेंट पे कितने हैं, 3 रुपए। कितना अमाउंट आया, 1,80,000 रुपए। वेरी गुड, सारे समझदार हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा 1,80,000 रुपए का अमाउंट आ गया। अब बताओ, जब मैंने पैसे मांग लिए तो पैसे आएंगे, तो अब बताओ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे 1,20,000, बिल्कुल भाई, मांगे कंपनी ने 80,000, 1,80,000, 60,000 पहले ही एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और आप एक चीज भूल चुके हो, कंपनी के पास आए कितने थे, 1,08,000 रुपए। नहीं आई बात समझ में भाई, आने कितने चाहिए थे, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 आने चाहिए थे, माइनस 1,08,000 ही आए। 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7, 72,000। अब 60,000 तो हमने एडजस्ट भी करे थे अलॉटमेंट के, वो भी तो माइनस करोगे, 12,000 रुपए। तो बताओ इसको किस हिसाब से दिखाओगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, अब बोलो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हो गया ना सिंपल सब कुछ। अब आप देखो बैंक में आए कितने, मैंने बताया था पहले 1,08,000 रुपए, 12,000 का क्या हो गया, 1,20,000 रुपए। आएगा नहीं समझ में, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है। अगली एंट्री पर आ जाओ, ठीक है। जब मेरा इतना काम हो गया और मुझे ये पता लग गया कि मेरा एरियर हुआ कितने रुपए का, 12,000 रुपए का, तो ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, ये जिसके बारे में हमें यही नहीं पता कि इसके पास शेयर कितने थे, अब हमें इजी हो जाएगा इसके शेयर निकालना। अब आप एक बात बताओ, इसका 12,000 रुपए का एरियर हुआ, यानी कि 12,000 रुपए देने थे इसे अलॉटमेंट के टाइम पर।
अलॉटमेंट पे मांगे कितने थे, कितने रुपए मांगे, 3 रुपए, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने आ गए, 4000 शेयर। तो इस बंदे के पास कितने शेयर थे, मिल गया जवाब, 4000 शेयर। अब आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं वापस से थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री, पहले कंपनी क्या करती थी, पैसे मांगती थी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर कितने रुपए मांग रही है कंपनी, कंपनी कह रही है कि 60,000 रुपए, 60,000 शेयर के हिसाब से जल्दी से 5 रुपए लेकर आओ। 3 लाख रुपए मांगे कंपनी ने, 3 लाख रुपए मांगे कंपनी ने, ठीक है, यहां भी 3 लाख आ गया। अब कंपनी को पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब बच्चों आप ध्यान दो, कितना रिसीव हुआ था, 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख डाल दिया। 50,000 का एरियर हो गया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चाहिए कितना था कंपनी को, 3 लाख रुपए। 50,000 का एरियर हो गया। अब यहां पर एरियर कितने रुपए का हुआ, 50,000 रुपए का। अब आधे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा, जब शेयर 4,000 थे, ठीक है, शेयर 4,000 थे और अलॉटमेंट के टाइम पर मांगे 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे 5 रुपए, तो 4,000 इंटू 5, सर एरियर तो 20,000 का ही होना चाहिए था, तो ये 50,000 का कैसे हो गया। तो सिंपल सी बात है, इस बंदे के अलावा जिसके पास 4,000 शेयर थे, कोई और बंदा भी ऐसा था जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी कि उसके 30,000 रुपए नहीं आए। इसके 20 नहीं आए तो उसके कितने नहीं आए, 30,000 रुपए उसके नहीं आए। खैर हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी, हमें तो सिर्फ बोला है कि ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जिसका एरियर हुआ है, जितना एरियर इसका हुआ है, जितने शेयर इसके पास थे, आपको वो फोरफीट करने हैं। दूसरे वाले के बारे में कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट। अब रह गया हमारा लास्ट काम, पूरा का पूरा क्वेश्चन होने वाला है सॉल्व। आपको सिर्फ ये बताना है कि फोरफीट कितने शेयर करे, मतलब जो 4,000 शेयर थे इनको फोरफीट करा, तो अब इस फोरफीट की एंट्री और आप बता दो, बस फाइनल है हमारा क्वेश्चन। क्या होती थी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखते थे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब ध्यान देना बच्चों मेरी बात पे, इस बंदे के पास थे कितने शेयर, 4,000 शेयर, ठीक है, 4,000 शेयर थे इसके पास, मल्टीप्लाई बाई मांगे कितने कंपनी ने, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5, तो टोटल कितने पैसे मांगे हैं, 10 रुपए, यानी कि इसको कितने रुपए देने थे कंपनी को, 40,000 रुपए, ठीक है। अब इसके कितने रुपए फोरफीट हुए, भाई इसका एरियर अलॉटमेंट पे भी हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी हुआ, तो यानी कि इसने 2 रुपए कंपनी को दिए थे, तो यही कंपनी क्या कर लेगी, इसके फोरफीट कर लेगी। 4,000 इंटू 2, 8,000 रुपए इसके क्या हो गए, फोरफीट। क्लियर है। कितने अमाउंट की वजह से हुए, सिंपल सी चीज है, ना अलॉटमेंट का पैसा दिया और ना ही दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो दोनों के मिला के कितने रुपए देने थे इसको, 8 रुपए। तो सिंपल सी चीज है, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 8, कितना हो गया, 8 चौक 32,000 रुपए। तो ये हो चुकी है हमारी शेयर फोर फीचर की भी एंट्री। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें ना, सिर्फ फोर फीचर की एंट्री बोली है, ना बोली उन्होंने री इशू की और ना ही बोली उन्होंने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताओ क्या आएगा। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।